गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आज जो है पार्ट 13 है, यानी 13वां क्लास। सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया था? सब्जेक्ट पोर्शन। तो सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट है? 11। और सब्जेक्ट से संबंधित जो रूल है 9, यानी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में रूल 9 आज अब पढ़ेंगे। इस रूल के अंतर्गत सब्जेक्ट के स्थान पर आप क्लास का प्रयोग करना सीखें। क्लास का प्रयोग करना सीखें। क्लास का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर कैसे होता है? यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट के स्थान पर आप क्लास का प्रयोग करते हैं तो वह सेंटेंस क्या होता है? सिंपल होता है, कंपाउंड होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी जानकारी आपको आज दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर देखिए। मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है जो यहां से स्टार्ट होकर के यहां आ रहा है, इसकी लेंथ है। सेंटेंस की लेंथ कहाँ है? यहां से। तो मेनली 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के स्थान पर आपको क्लास लगाना है। तो क्लास क्या होता है? किसी बड़े वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। इस तरह से वह बड़ा वाक्य या तो कंपाउंड होता है या तो कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट प्रयुक्त होता है। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट्स और 2 प्रेडिकेट्स लगे होते हैं। इसी तरह तीसरा कॉम्प्लेक्स होता है, वहां भी कम से कम 2 सब्जेक्ट्स और 2 प्रेडिकेट्स लगे होते हैं। इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस में दो क्रियाओं का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेडिकेट 2 है। कॉम्प्लेक्स में भी 2 क्रियाओं का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेडिकेट 2 है। ध्यान दीजिए। अब डिसाइड कैसे करोगे? अभी तो मैंने इस पर क्लास लिया नहीं, आपके पास वीडियो भेजा नहीं कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। जब 2 सब्जेक्ट और 2 प्रेडिकेट लगते हैं तो एक सब्जेक्ट के साथ एक प्रेडिकेट मिलकर क्लास कहलाता है। फिर दूसरे सब्जेक्ट के साथ दूसरा प्रेडिकेट मिलकर के क्या कराएगा? दूसरा क्लास कहलाएगा। इस तरह से कंपाउंड अथवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम 2 क्लास होते हैं। तो क्लास की क्या डिफिनेशन हिंदी में मैंने बताया? किसी बड़े वाक्य का वह हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, क्लास कहलाता है। सिंपल डिफिनेशन। इसका मतलब कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम 2 क्लास होंगे और प्रत्येक क्लास में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होगा। सीधा सीधा बात है। इसका मतलब कि 2 सिंपल सेंटेंस अगर हम जोड़ दें, 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ दें किसी कंजक्शन द्वारा, तो क्या होगा भैया? कंपाउंड अथवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो पहले सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहेगा, दूसरे सिंपल सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहेगा। जोड़ने के उपरांत या तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अब कंपाउंड सेंटेंस तब बनता है दोनों सिंपल सेंटेंस इक्वल रैंक के होने पर, यानी यदि दोनों सिंपल सेंटेंस इक्वल रैंक के होते हैं तो उनको जोड़ने के बाद हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनता है।
क्योंकि इक्वल रैंक होने के कारण वो दोनों ही क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लास बनते हैं। तो पहले क्लास को प्रिंसिपल क्लास और दूसरे को कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है, उसका समानुपाती। कॉम्प्लेक्स में ऐसे दो सेंटेंस दिए जाएंगे जो इक्वल रैंक के नहीं होंगे। इक्वल रैंक का मतलब समान कोटि। तो दूसरा वाला जो सिंपल सेंटेंस होगा पहले वाले सिंपल सेंटेंस पर निर्भर करेगा। अतः पहला वाला सिंपल सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास बन जाता है और दूसरा वाला क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास बन जाता है। अब सबऑर्डिनेट क्लास भी तीन प्रकार के होते हैं। अगर सबऑर्डिनेट क्लास नाउन का कार्य करता है तो नाउन क्लास कहलाता है, यदि एडजेक्टिव का कार्य करता है तो एडजेक्टिव क्लास कहलाता है, और यदि एडवर्ब का कार्य करता है तो एडवर्ब क्लास कहलाता है। यहां पर आज के क्लास में जिस क्लास का प्रयोग होगा वह क्लास नाउन क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा भैया, नाउन क्लास होगा। अब क्यों होगा तो ये भी शॉर्ट में आप सुन लीजिए। जब भी जिस किसी क्लास का प्रयोग प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, कंप्लीमेंट के रूप में होता है, तीन कंडीशन यानी थ्री कंडीशंस हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो जब भी किसी क्लास का प्रयोग, ठीक ना, प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर या कंप्लीमेंट के स्थान पर होता है तो वह क्लास हमेशा नाउन क्लास होता है। तो क्लास पर भी अभी क्लास नहीं हुआ है, वीडियो नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, ठीक। तो ये जो क्लास होगा आपका नाउन क्लास होगा। नाउन क्लास का मतलब हम शार्ट में यहाँ लिख सकते हैं एनसी होगा। चलिए रहने दीजिए, ये तो मौखिक आप सुन ही रहे हैं, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए कैसे होता है निर्माण, कैसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। डायरेक्ट लिख देने से काम नहीं चलने वाला। चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, आपको समझाता हूं, समझा दूं इजली, लेकिन नहीं, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज ले लीजिए कि कभी कंफ्यूजन ना हो। देखिए अभी क्या आपने सुना, जब दो सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, यहां पर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, एक सिंपल सेंटेंस होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा, मान लीजिए कि दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूं वेयर सी, एक मिनट, वेयर डज सी, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। प्रश्न पूछा गया कि वह कहाँ रहती है, किसी से प्रश्न पूछा गया वह कहाँ रहती है, तो वह जवाब देगा, क्या जवाब देगा, या तो जवाब देगा कि आई नो, ध्यान दीजिए, आई नो इट, मैं इसे जानता हूं, आई नो इट, मैं इसे जानता हूं। दूसरा एक जवाब आएगा, ये आंसर और करके, तीसरा सेंटेंस आई डोंट नो, मैं इसे नहीं जानता। यानी जो क्वेश्चन आपने पूछा मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो इट यहां लगाओ या ना लगाओ, ध्यान देना,
लगाओ या ना लगाओ तब भी सेंटेंस बनेगा। इन सुविधा के लिए मैंने लगाया। देखिए स्पोकन में क्या है, स्पोकन इंग्लिश से पूछा गया कि वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है, मैंने कहा आई नो, मैं जानता हूँ। अगला क्वेश्चन किया तो बता दो, मैंने बता दिया। और यहाँ पर क्या कहा जी, मैं नहीं जानता हूँ, तो यहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट मैं लगा रहा हूँ क्या, मैं इसे जानता हूँ, और एक बार आंसर दिया मैं इसे नहीं जानता। ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर आप जोड़ते हो तो कैसे जोड़ा जाएगा, सिंथेसिस। यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है तो सिंथेसिस होता है, यानी दोनों को सिंथेसाइज करना है, सिंथेसाइज यानी कंबाइंड करना है, जोड़ना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, इन दोनों से कंबाइन करते हैं। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो इस बात को पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न ये है और उत्तर यह, इसे बाद में लिखना पड़ेगा। तो बताइए कैसे जोड़ोगे आप, मैं तरीका बता दे रहा हूं। यहां पर कहा गया कि वह कहां रहती है, और यहां पर कहा जा रहा है कि मैं इसे जानता हूं। इसे किसके लिए लगा, इसे मैं पूरे इस सेंटेंस के लिए लगा दिया, लगा दी। ध्यान दीजिए। अब इनको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, वेयर लिख दो। ये डज क्यों लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है भैया। वेयर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, कर दिया, लिख दिया क्वेश्चन वर्ड साइड में। अब जब हम जोड़ेंगे तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन के बाद भी हम इसको लिखेंगे तो दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो कंबाइन कैसे होंगे, तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम हटा देंगे। तो जैसे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हटाएंगे यह सेंटेंस उसी टेंस में, जिस भी टेंस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन गया, अफर्मेटिव। तो बना, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए डज हटेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो जैसे हटेगा देखिए यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है आपका, और यह मेन वर्ब है आपका। मेन वर्ब यहां पर क्या है, प्लूरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, प्लूरल ही रखा जाएगा, कहाँ, इंट्रोगेटिव में, और प्लूरल के साथ भी प्लूरल वर्ब ही रहेगी। तो निर्माण कैसे होता है सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार होता है। अगर यहां दे रहता तो यहां डू हो जाता, आई रहता तो डू हो जाता, यू रहता तो डू हो जाता। अब हम क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे, तो जैसे हटाएंगे मेन वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सिंगुलर, तो अफर्मेटिव बन गया। चलिए अब जैसे इसको हटाएंगे तो सी लिप्स बन गया, ये देखिए हटा दिया और ये सी लिप्स, सिंपल तरीका। ओके, अब आप क्या करिए, इसको क्या करेंगे, ये एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में, आई नो इट, ध्यान दीजिएगा, आई नो इट, ये एक्टिव वॉइस है।
इज नोन टू मी। अब ये चेंज हो गया पैसिव। चलिए पैसिव वॉइस में हमने चेंज किया। वॉइस का चैप्टर हम क्लोज कर दिए, ना आता तो आप पढ़ लीजिए। अब देखिए एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के बाद इसी को जोड़ना है। इसका क्या अर्थ है? मैं इसे जानता हूं। इसका क्या अर्थ है? यह मेरे द्वारा जाना जाता है, अर्थात यह मुझे मालूम है। यह मेरे द्वारा जाना जाता है, अर्थात यह मुझे मालूम है। अब क्या करेंगे? बोलिए, यह आपका क्या है? सब्जेक्ट, और यह क्या है? प्रेडिकेट है ना। सब्जेक्ट ईट के स्थान पर इस क्लास को बैठा दीजिए, यानी इसको ड्रॉप कर दीजिए। बोलिए सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट है। अब इसी ईट के स्थान पर इसको बैठा दीजिए, तो यहां से हम इसको कैंसिल करते रहे, ड्रॉप करते रहे, और इज नोन टू मी लिखते रहे। लिख दिया इज नोन टू मी, लिख दिया। तो दीजिए, देखिए। लेकिन यहां पर फटाफट लिख दे तो नहीं समझ में आएगा। चलिए अब क्या होगा? यहां पर सेंटेंस क्या था? वह कहां रहती है? प्रश्न है। जवाब था कि आई नो इट, मैं इसे जानता हूं। जवाब है कि मैं इसे नहीं जानता हूं। तो पहला आंसर मैंने लिया। अब इसको बनाया, देखिए कैसे, इसको हटा दिया, सिंगल कर दिया, और इसको चेंज कर दिया किसमें भैया? पैसिव में। और इस इट के स्थान पर, अब बताइए, इस इट के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ है। ये पूरा का पूरा लग गया, लगा कि नहीं? इस इट के स्थान पर आपने क्या? इट को आपने रिप्लेस कर दिया किसमें? क्लास। किसमें कर दिया? क्लास। अब जब भी क्लास किसी क्रिया, यहां देखिए ये प्रेडिकेट पोर्शन है किसका? ये वाला। ऊपर से हम प्रेडिकेट लिख देते हैं, टी पर प्रेडिकेट, नीचे वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये थर्ड फॉर्म पैसिव है ना, ये वर्ब हुआ, और ये हुआ आपका कई बाई एजेंट। नोन के बाद बाई भी नहीं लगता, यानी टू प्लस मी, ये है आपका एजेंट। एक्टिव पैसिव वाला चैप्टर पढ़िए। अब बताइए इस क्रिया का, इस नोन का ये सब्जेक्ट बना कि नहीं बना? बना। तो जब भी क्लास क्रिया का सब्जेक्ट बनेगा तो यह होगा नाउन क्लास। नाउन क्लास। और इस नाउन क्लास को शॉर्ट में एनसी कहा गया था, एनसी। तो हम यहां पूरा का पूरा लिख सकते थे नाउन क्लास, लेकिन शुरू में हेडिंग कर दिया है क्लास सब्जेक्ट या यूज ऑफ। यूज नहीं पढ़ा जाता है। यूज पढ़ोगे तो वो क्या हो जाती है? क्रिया बन जाएगी। यूज का दो प्रोनाउंसिएशन होता है। यू ऐसे ही, यूज मीन्स प्रयोग करना, और यूज मीन्स प्रयोग, नाउन। तो यहां पर ये नाउन है, ठीक है। अब चलो, तो ये सेंटेंस बन गया। इस सेंटेंस को प्रारंभ लिख देता हूं। कहा है? Where she क्या lives, क्या करेंगे? Is known to me। और क्या होगा? ट्रांसलेशन यहां शुरू करेंगे। क्यों? प्रश्न क्या था? वह कहाँ रहती है? मैंने जवाब क्या दिया था? मुझे यह मालूम है। उसको हमने पैसिव में चेंज किया,
सॉरी, यहाँ पर मैं इसे जानता हूँ, अब पैसिव में चेंज किया तो क्या निकला, मुझे यह मालूम है, मुझे यह मालूम है। यह किसके लिए, पूरे क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ा क्या, क्लास, तो हिंदी में उस क्लास के लिए यह आएगा, लेकिन अंग्रेजी में नहीं आएगा। तो क्या करोगे, वह कहाँ रहती है, अब ध्यान देना, यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड है, साथ ही साथ डबल फंक्शन। डबल फंक्शन में क्या होगा, ये देखिए, डबल फंक्शन में, तो डबल फंक्शन में कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग। तो एक हम शॉर्ट लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप इतना तो आप जानते ही हो, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ये पूरा जो सेंटेंस आपका बनेगा क्या जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, अब चलिए, यह नाउन क्लास है, कहाँ बैठा, प्रिंसिपल क्लास की क्रिया के साथ। ये देखो, तो इस सेंटेंस को मैं प्रिंसिपल क्लास बना दिया, यह सेंटेंस क्या बनाया, नाउन क्लास बना दिया, और इस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास बना दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पैसिव वॉइस आपका प्रिंसिपल क्लास बन रहा है, यानी पीसी। क्या बन रहा है, पीसी। और इसको मैंने क्या बनाया, इसको बना दिया नाउन क्लास। तो इसको मैं नाउन क्लास बनाया, और प्रिंसिपल क्लास क्या, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के बाद ईट के स्थान पर नाउन क्लास लगा दिया। सिंपल तरीका। अब ट्रांसलेशन क्या होगा, ये डबल फंक्शन में है, क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग तो देगा ही देगा, साथ ही साथ ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है दो क्लास को, इसको और प्रिंसिपल क्लास के प्रेडिकेट पार्ट को, क्योंकि वो नाउन क्लास खुद में सब्जेक्ट है। तो अर्थ क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन यहां शुरू होगा, वह कहाँ रहती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस ईट के लिए, ईट के स्थान पर ही मैंने प्रयोग किया है इसको। इस ईट का ट्रांसलेशन कर दीजिए, यह, अब यहां से मुझे मालूम है, क्या है, इज नोन टू मी, मुझे मालूम है। मालूम है, ट्रांसलेशन हो गया। अब चलिए, मान लीजिए, अब इसको मैं मिटाता, चलिए यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, अब इस बार आपको किसको जोड़ना है भैया, फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ना है। ठीक, तो फर्स्ट क्या बनेगा, हाँ यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूं, ये नाउन क्लास बन रहा है, और ये क्या बना, प्रिंसिपल क्लास, और ये भी बनेगा प्रिंसिपल क्लास बनेगा, लेकिन एक्टिव फॉर्म में नहीं बनेगा, पैसिव फॉर्म में बनेगा। तो चलिए, इस थर्ड को हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट के साथ जोड़ने जा रहे हैं। ठीक, तो इसका आप एक्टिव फॉर्म में चेंज कर दो। ये क्या है भैया, बोलो, ये एक्टिव, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एक्टिव। अब पैसिव में चेंज कर दो, तो जैसे पैसिव में चेंज करोगे क्या मिलेगा, इट इज, एक मिनट, निगेटिव है, इट इज नॉट नोन टू मी। अब ये आपका पैसिव बन गया, ओके, पैसिव बन गया, ठीक है, पैसिव बन गया। अब आपको थोड़ा दूसरे तरीके से, अब इस पैसिव को हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर आते हैं, यहाँ पर संपूर्ण ये क्लास पर लिखना, इस पैसिव को लिख लेते हैं यहाँ, ये
नॉट नोन टू मी। अब तरीका मैं यहाँ समझाने का बदल दे रहा हूँ। यह मुझे मालूम नहीं है। अरे भाई क्या नहीं मालूम है कि वह कहाँ रहती है? यही तो भाव हुआ ना, यही तो भाव हो रहा है ना। देखिए मुझे मालूम नहीं है मतलब कहाँ रहती है, यही चीज है। अब क्या करता हूँ बोलिए, यहाँ पर आप ये क्या बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी है प्रिंसिपल क्लास, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में भी है प्रिंसिपल क्लास बनेगा और ये भी पैसिव में। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि सब्जेक्ट और यहाँ पर प्रेडिकेट लिख दिया। ओके, अब इस सब्जेक्ट को ड्रॉप करना है। क्या करना है? ड्रॉप कर देना है। क्या कर देना है? ड्रॉप करना। ये इंटर के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया मैटर है। जो का एग्जाम में सिंथेसिस का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सिंथेसाइज करना रहता है, कंबाइन करना रहता है, तो ये तरीका है, ठीक। और बाकी कॉम्बिनेशन की लिस्ट कौन सा है, इसको मैं ड्रॉप किया, तो जैसे मैं ड्रॉप करूंगा जगह हो जाएगी खाली। अब बोलिए, तो जगह हो गई खाली। अब सिंगल वर्ड सब्जेक्ट था इट, उसके जगह पर मैं क्या कर दिया, पूरा क्लास फिट कर दिया। क्या कर दिया भैया? यहाँ पर क्लास फिट कर दिया। किसको? इसको। अब इसको फिट करने के लिए इसे अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए कर दिया। वेयर और शी लिव्स, क्या मीनिंग हुआ? वह कहाँ रहती है, किसके स्थान पर आया था? इट के स्थान पर। तो इट का ट्रांसलेशन कर लीजिए। वह कहाँ रहती है यह मुझे नहीं मालूम है। तो क्या हो गया भैया? वेयर शी लिव्स इज नॉट नोन टू मी। वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है यह, अब देखिए यह मुझे नहीं मालूम है। ओके, अब देखिए इंग्लिश में इट नहीं लिखा गया, लेकिन हिंदी में इट का अर्थ दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट, क्योंकि जोड़ने के पहले इट सब्जेक्ट था, और ये भी सब्जेक्ट है, हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, और ये भी सब्जेक्ट। तो ये है सब्जेक्ट वन, ये हो गया सब्जेक्ट टू, ये वन ये सब्जेक्ट। तो हिंदी में डबल सब्जेक्ट आ रहा है। अब ये दूसरा सब्जेक्ट है, किसके समानाधिकरण में आ रहा है? वन के। ये इसको क्या लिखेंगे? यस टू इज इन अपोजिशन टू यस वन, यानी यस टू जो है यस वन के अपोजिशन में आया है हिंदी ट्रांसलेशन में। इंग्लिश में ऐसी कोई बात नहीं कि आप यहाँ ही लिख दोगे। तो यह पैटर्न है। अब इस पैटर्न पर फटाफट आप सेंटेंस चाहे जो बना लो। तो इसको मैं मिटाता हूं, चलिए ठीक है। अब देखिए आप समझ गए होंगे। यहां पर मैं इधर सेंटेंस दे देता हूं, चाहे हिंदी में लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दे देता हूं, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है आपको। कोई क्वेश्चन वर्ड ले लीजिए, व्हाट,
ले लिया। अब सब्जेक्ट लगाना, देखिए क्वेश्चन वर्ड फिर सब्जेक्ट फिर क्रिया, ठीक। व्हाट ही डज, क्या हुआ, वह क्या करता है, और क्या हुआ, वह क्या करता है। अब इसको आप चाहे निगेटिव में बना लो चाहे अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में। इज नॉट नोन टू, अब देखो, इज नॉट नोन टू एनीबॉडी या किसी को नहीं मालूम वह क्या करता है, या यानी वो बात, कौन सी बात, काम करने की, वह क्या करता है या किसी को मालूम नहीं है, ठीक। कुछ भी यहां बनाओ, देखो हाउ ही, ठीक है ना, हाउ ही किल्ड, ठीक। हाउ के जगह हम वाई करते हैं, क्या है, वाई कर देते हैं, वाई ही किल्ड हिज वाइफ, ये देखिए, वह अपनी पत्नी को क्यों मार दिया, किसके स्थान पर आएगा, इट के। यह एक रहस्य है, तो पैसिव भी बन सकता है, एक तो एक्टिव से पैसिव बनाने की, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। यह एक रहस्य है अगर लिखोगे तो हाँ, आपको एक्टिव से पैसिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं जानता हूं, हर कोई जानता है, किसी को नहीं मालूम है, तब तो बनाना पड़ेगा। क्या जी, यह एक मिस्ट्री है, ये देखो एक मिस्ट्री है यहां पर। तो यह जो सेंटेंस बन रहा है, ध्यान देना, यह सेंटेंस जो बन रहा है एक्टिव में, अरे सॉरी पैसिव में, ये भी पैसिव में, ठीक, और ये भी पैसिव में, लेकिन यह सेंटेंस सीधे एक्टिव में आ रहा है, पैसिव में इसकी जरूरत नहीं है, ठीक ना भैया, क्योंकि सेंटेंस को किससे जोड़ दिया, पहला सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड की, वो अपनी पत्नी को क्यों मारा, दूसरा क्या है, इट इज मिस्ट्री, तो इट इज मिस्ट्री यहां पर लिंकिंग वर्ब है, ध्यान देना, तो लिंकिंग वर्ब टू बी है, तो लिंकिंग वर्ब के साथ अगर प्रिंसिपल क्लास है तो एक्टिव से पैसिव बनने कोई सवाल नहीं, लिंकिंग वर्ब के साथ एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, ये इसका आंसर है। जब ट्रांसिटिव रहेगा, नो, नो क्या होता है, ऑलरेडी ट्रांसिटिव, तो उससे तो बनाना पड़ेगा, इसका ध्यान देना। अगर लिंकिंग वर्ब है, ठीक है भैया, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब टू बी है, तो इसके लिए आप क्रिया का चैप्टर पढ़ो, टू बी है, इसका पैसिव नहीं बनेगा, तो सीधे सीधे जो कहते हैं हम जोड़ देंगे। दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है क्या जी, व्हाई डिड ही, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव बोल रहा हूं, व्हाई डिड ही किल हिज वाइफ, मार्क का इंटरोगेशन, दूसरा क्या है, इट इज मिस्ट्री, तो उसे इट के स्थान पे लगा दी, काम खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक भैया। तो अब क्वेश्चन वर्ड से जितने भी बनेंगे, भाई हाउ लगा कर बनाओ, वेन लगा के बनाओ, कुछ भी बनाओ, बनता चला जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, दोनों ही सिंपल सेंटेंस है, तब क्या करोगे आप, उसका तरीका बता देना। एक सेंटेंस यहां है, क्या है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है,
ठीक। और दूसरा सेंटेंस है कहीं, दूसरे सेंटेंस को अब मैं क्या कर रहा हूं, सीधा पैसिव में लिख दे रहा हूं, जरूरत नहीं है कि एवरीवन नोज इट, लिख दे रहा हूं पैसिव में, यह सबको मालूम है। इट इज नोन टू एवरीवन, ध्यान दीजिए, सीधा पैसिव में लिख दिया। भाई ये भी तो लिख सकता था कि एवरीवन नोज इट, फिर हमें पैसे में चेंज करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा, फायदा क्या, तो सीधा कर दिया। अब बताइए ये अफर्मेटिव है नहीं अफर्मेटिव, तब आप क्या करोगे, उसका तरीका मैं बता दे रहा हूं। इस ईट की जगह लगाना है ना, तो ईट की जगह लगाना है, तो क्या करो कि ईट को ड्रॉप कर दो, और यहां मैं लगाकर दिखा दे रहा हूं, ईट को ड्रॉप करो और यहां पर इज नोन टू एवरीवन लिख जाओ, हो गया। अब क्या करो, इसको आपको यहां पर लिखना है ईट के स्थान, तो ईट का स्थान इधर आ जाएगा सब्जेक्ट पार्ट में, यानी ईट कहां हो गया, मैं लिख कर दिखा दे रहा हूं आपको एक बार, ये ईट है, तो इट इज नोन टू एवरीवन। ये जो आपका बनेगा, ये आपका बनेगा नाउन क्लास, और ये आपका बनेगा प्रिंसिपल क्लास। तो अभी तो सिंपल सेंटेंस है, तो प्रिंसिपल क्लास के ईट के स्थान पर अगर आप क्लास का प्रयोग करोगे तो वह नाउन क्लास होगा, ठीक है। इसके स्थान पर लिख दो। अब इसके स्थान पर लिखने के लिए क्या करना है, अरे भैया ये तो ऑलरेडी अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव तो है नहीं कि हमें चेंज करने की झंझट है, सिर्फ कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दो। क्या कर दो, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दो। चलो, तो भैया कंजंक्शन दैट लगा दिया यहां पर, दैट, अब यहां पर लिख दिया था क्या, अर्थ इज राउंड। अर्थ क्या होगा, पृथ्वी गोल है, इसका अर्थ क्या हो रहा है, पृथ्वी गोल है, इसका क्या है, यह मालूम है, तो क्या मालूम है, अरे वही बात, पृथ्वी गोल है, इसके साथ में लिख दिया। तो इसके लिए हिंदी में यह लगाना पड़ेगा, तो क्या अर्थ होगा, पृथ्वी को यहां से ट्रांसलेशन होगा, पृथ्वी गोल है, यह सबको मालूम है। अब कंजंक्शन दैट क्या हो गया, मीनिंगलेस, क्या हो गया, मीनिंगलेस, बस यही होता है। यानी इंट्रोगेटिव के साथ अफर्मेटिव जोड़ोगे तो अफर्मेटिव हमेशा पीसी बनेगा, ओके, और इंट्रोगेटिव हमेशा नाउन क्लास बनेगा, और दोनों सिंपल सेंटेंस है। तो जो पैसिव में रहेगा, पैसिव में या नहीं रहेगा तो आपको एक्टिव में भी हो सकता है, जैसे मिस्ट्री वाला था। तो एक सेंटेंस है तो ध्यान देना पड़ेगा ना किसको प्रिंसिपल बनाना है, तो एक प्रिंसिपल बनेगा, एक नाउन क्लास। तो इसको क्या करो, दैट से सीधे दैट से स्टार्ट कर दिया, ठीक, सेंटेंस हो गया। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे सिर्फ और सिर्फ दैट से स्टार्ट होंगे, दैट क्या होगा, मीनिंगलेस, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड। इस तरह से सब्जेक्ट का जो पोर्शन है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आज द एंड हुआ। कुल कितने रूल मिले आपको, 9, कितने रूल मिले, 9। अब नेक्स्ट क्लास प्रेडिकेट पर होगा। तो देखिए प्रेडिकेट भी अगर हम चाहें तो ब्रेक में भी पढ़ा सकते हैं, ये वीडियो में फिनिश कर सकते हैं, और है तो मैटर बहुत, जैसे उसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर कितने शब्द, कंप्लीमेंट के स्थान पर है, बड़ा विस्तृत, ठीक ना। तो अब आगे का हम प्लान करेंगे कि क्या करते हैं आपके लिए।
हाँ हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि सर इन डिटेल चाहिए आपको या ब्रीफ में चाहिए, हर तरीका मेरे पास है। वैसे तो मेरी आदत है इन डिटेल पढ़ाने की, लेकिन अगर आप शॉर्ट में, मैं सोचा हूँ कि ये पूरा कोर्स जब मैं अपलोड कर लूँगा तो भविष्य में थोड़ा सा एक स्पीड बैच बना करके, जैसे पूरा कोर्स फटाफट वाला जैसे लोग पढ़ाते हैं ना, हालांकि मुझे पसंद नहीं है उस तरह का पढ़ाना, कुत्ते की तरह भाव 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 करना, ये नहीं पसंद। ये टीचर कोई बढ़िया टीचर नहीं कर सकता, कोई भी। हमारे जैसे बहुत लोग हैं पढ़ा रहे होंगे। तो अगली क्लास के लिए क्या, टाटा बाय बाय, थैंक यू।